नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करने का फैसला किया और ये एक इंतहाई अहमियत का और बहुत बड़ा मंसूबा है। बेसिकली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही ये मंसूबा शुरू किया गया है और इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद मिलने जा रहे हैं और भारत और अमेरिका इस मंसूबे को लेकर क्यों तिलमिला रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को जो अभी तक इंटरनेट ट्रैफिक है या इंटरनेट पाकिस्तान को जो कनेक्टिविटी मिलती है और दुनिया भर को जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो यूरोप से सबमरीन केबल्स आती हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आती हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करती हैं। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान को 7 कनेक्शंस जो मिलते हैं उनमें से 4 डायरेक्टली भारत से होकर आते हैं और 3 का हब भी भारत ही है, यानी कि तमाम कनेक्शंस तकरीबन भारत के रास्ते से आते हैं। अब मैं क्योंकि आईटी की बीट भी कवर करता हूं और वज़ीर आईटी अमीनुल हक साहब का लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने भी ये बात कही कि सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान पर डेली 8 लाख साइबर हमले होते हैं और नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NTC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम करती है और जो डेली की बेसिस पर इन 8 लाख साइबर हमलों को नाकाम बनाती है। इसकी बुनियादी और अहम तरीन वजह यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी क्योंकि भारत के थ्रू आती है तो भारत के जो हैकर्स हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम पर हमला करते हैं और हसास तरीन मालूमात जो है वो पाकिस्तान की वो दुश्मन के निशाने पर हो सकती है, किसी भी वक्त वो चोरी कर सकते हैं। अब इसका तोड़ निकाला है पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चीन जो है वो दुनिया भर को देगा और ये पाकिस्तान के रास्ते से जाएगी क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो अहम तरीन है। इसी रास्ते से ये केबल बिछाई जाएगी जो अरबियन सी से होती हुई जाएगी और इसको डिजिटल सिल्क रोड करार दिया गया है। ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है और पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप इसका नाम दिया गया है। बेसिकली पाकिस्तान से ये केबल जाएगी और ईस्ट अफ्रीका और फिर ये यूरोप तक इसको कनेक्ट करेगी। पाकिस्तान से गुजर कर ये ग्वादर और कराची से 2 लिंक दिए जाएंगे। एक लिंक ये जाएगा जिबूटी से ये रेड सी में दाखिल होगा इजिप्ट और फिर ये फ्रांस यूरोप में ये दाखिल हो जाएगा। दूसरी जो कनेक्शन है कराची से ये अरबियन सी से होता हुआ सोमालिया जाएगा, कीनिया जाएगा और साउथ अफ्रीका जाएगा। यानी कि पाकिस्तान एक रास्ता बनेगा ईस्ट अफ्रीका के लिए भी और यूरोप के लिए भी। पाकिस्तान इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा और पाकिस्तान से होकर ये गुजरेगी। तो सबसे बड़ा इशू जो है, जो पाकिस्तान की मालूमात की हसास मालूमात जो वर्नेबल थी, जो किसी भी वक्त अटैक की जा सकती थी, ये इशू एक सॉल्व हो गया। दूसरा ये है कि अब देखते ही हैं कि इससे पाकिस्तान को मजीद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। एक तो ये है कि 8 लाख साइबर हमले पाकिस्तान पर नहीं हो सकेंगे, 8 लाख से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान नाकाम बनाता है। अब पाकिस्तान इस हवाले से महफूज हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो केबल ऑप्टिकल फाइबर है ये इसके पाकिस्तान के अंदर भी 2 पोर्शंस हैं। साउथ चाइना से रावलपिंडी का एक पोर्शन है जो 2018 में कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद रावलपिंडी से SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन हवावे के साथ मिलके $240 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और ये जाएगी केबल कराची और फिर ग्वादर। ये अहम तरीन बात है जो समझने की है। और ग्वादर जो है इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ग्वादर पोर्ट जो है इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनके हवाले से इश्यूज काफ़ी आ रहे थे। अब ग्वादर को डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और जिसकी वजह से ग्वादर तरक्की कर सकेगा। और CPEC का जो रूट है, इस रूट पर ये केबल बिछाई जाएगी और जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं पाकिस्तान में, CPEC इकोनॉमिक जोन्स, उनमें ये केबल बिछाई जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि इन जोन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतरीन होगी क्योंकि 5G आ रहा है और चीनी कंपनियां खासतौर पर हवावे और ZTE
اس پر بڑی تیزی سے اور بہتری سے کام کر رہی ہیں. تو پاکستان کا جو یہ والا پورشن ہے کہ کراچی سے پھر گوادر کو، اور گوادر سے جو اکنامک زون ہے اس میں یہ ساری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فاسٹسٹ تیز ترین انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہوگی. اور پھر پاکستان کے راستے انٹرنیٹ جائے گا، ایسٹ افریقہ میں بھی جائے گا، صومالیہ میں بھی جائے گا، کینیا میں بھی جائے گا، اور یورپ تک پاکستان کے راستے جائے گا. تو پاکستان اپنی لوکیشن کی وجہ سے بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. اور پاکستان جو پہلا پورشن اس کیبل کا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ساؤتھ چائنا سے راولپنڈی تک. دوسرا پورشن جو ہے وہ اس پر پاکستان نے اجازت دے دی ہے، اور دنیا کو اور بھارت کو اسی وجہ سے تشویش ہوئی ہے. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر کی حساس معلومات جو ہے وہ چائنا کے پاس جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ معلومات جو ہے وہ امریکہ کے پاس جا رہی تھی، اور امریکہ کے پاس اب نہیں جائیں گی. دوسرا بھی ہے کہ پاکستان کی بھارت سے جان چھوٹے گی، جو ایک انتہائی اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 8 لاکھ سائبر حملے جو ہے وہ بھارت کرتا ہے. اور اگر بھارت مستقبل میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کے راستے سے یا میانمار کے راستے سے یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چائنا سے حاصل کرنی پڑے گی، جو بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر بھارت کا انحصار پاکستان پہ، میانمار پہ اور چائنا پر ہو جائے گا. اس وجہ سے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان نے اجازت دے دی ہے اس کنیکٹیوٹی کی، اس کیبل کی بچھانے کی، اور ایس سی او اور ہواوے مل کر اس کیبل کو بچھائیں گے. 2024 میں دنیا کے آدھے ممالک تقریباً 5G پر آ جائیں گے، اور چائنیز کمپنیز اس میں لیڈنگ کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. تو پاکستان میں جو ایک انٹرنیٹ سلو تھا اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایک جو کنیکٹیوٹی پاکستان کے تھرو دنیا بھر کو مل رہی ہے، وہ ایک پاکستان کو ایک بہت بڑا ایج ہوگا کہ دنیا بھر کی انٹرنیٹ ٹریفک پہ پاکستان کا کنٹرول ہوگا، چین کا کنٹرول ہوگا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آج میں نے شیئر کی ہے. چائنا نے اپنا ایک نیویگیشن سسٹم بھی بنایا ہے جو امریکہ کا GPS سسٹم ہے، اس کے الٹرنیٹ ہے، اور پاکستان اس میں بھی شفٹ ہو گیا ہے. تو یہ اس میں بھی نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ جو یہ نیویگیشن سسٹم ہے اس سے مزید پاکستان کو کیا فوائد ہوں گے، اور کس طرح پاکستان بھارت سے اور ویسٹ کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا.